दिस इज यदुवंशी आकाश यादव। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे किस पर्पज़ से आया हूँ। आप लाइफ में तभी क्रिएटिव कर पाओगे जब आप कहीं भी जाओ आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ना हो। जैसे कि मैं इस स्कूल से हूँ तो मैं इंट्रोडक्शन ना दे रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा लाइफ में करने वाला हूँ कि कहीं भी जाऊँ तो मेरे को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं आज एक सिंपल टॉपिक लाया हूँ जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला टॉपिक है टाइम और दूसरा टॉपिक है थिंक। और जब टाइम और थिंक जब हम दोनों एक साथ मिलाते हैं, जब दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं, तभी हम लाइफ में आगे चल के बढ़िया अचीवमेंट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँ तो जैसे कि एक तोता ले लो। पैरेट्स को कितने लोग देखे हैं? तोता, उसके दो पंख होते हैं, राइट? उसके दो पंख होते हैं। अगर सपोज दैट आप सोचो तो उसके पंख ना हो तो क्या उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। ऐसे ही हमारे लाइफ में रोल होता है टाइम का। जैसे कि तोते की दो पंख होते हैं, एक पंख से रिलेट करो टाइम को और एक पंख से रिलेट करो थिंक को। जैसे कि एक तोता को ले लो और उसका अगर एक पंख रहे और एक पंख ना रहे तो कुछ ही लेवल तक उड़ पाता है। सही बात है कि गलत बात है? कुछ ही लेवल तक उड़ेगा, फिर से गिर जाएगा, थक जाएगा। लेकिन अगर उसके दोनों पंख हों तो क्या जहां भी चाहे वहां भी उड़ सकता है, आसमान को चीरते हुए आगे निकल सकता है। यस और नोट? हाँ या ना? वो कहीं भी निकल सकता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में टाइम और थिंक, जब दोनों को हम एक साथ कन्वर्ट करते हैं, जब दोनों को हम एक साथ मिलाते हैं, कंबाइंड करते हैं, तब हम लाइफ में बढ़िया अचीवमेंट कर पाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग बोलते हो टाइम की क्या ज़रूरत है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप टाइम की वैल्यू जानते हो तो तोता के जैसे एक पंख था और एक पंख नहीं था तो आप केवल टाइम मैनेजमेंट करके भी आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर एक सोच ना हो, एक क्रिएटिविटी ना हो, तो अगर आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में दोनों को डेवलप करना सीखें, दोनों को एक साथ बढ़ाएं। देखो, खुशी की बात यह है कि दुख की बात यह है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे पास अभी भी टाइम है। अगर हमारे पास टाइम रहते, थिंक आ जाए तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन में क्या हो रही है, जब वक्त है तो सोच नहीं है, और जब सोच आ रहा है तो वक्त नहीं बच रहा है। तो अपनी लाइफ में एक ऐसा स्किल्स डेवलप करो कि टाइम के साथ साथ आप थिंक भी क्रिएट करो, तब जाके आप आने वाले जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को आप लोग क्या कर पाओगे, एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे पाओगे। तो आप लोगों से मैं बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल एक पेन को लेते हैं। किसको लेते हैं? पेन को लेते हैं। अगर हमारे पास टाइम है, मेरे को कॉपी में लिखना है, तो आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हो। यस और नॉट? आप लिख सकते हो कॉपी में, लेकिन आपके पास थिंक नहीं रहेगी, तब तक आप पता नहीं कर सकते कि हमको कॉपी में क्या लिखना है। सही बात है कि नहीं? तो जस्ट इमेजिन अपनी लाइफ में करो कि जब तक आपके पास सोच है तो आप उस तोते की तरह हो जो कि जिसके पास एक पंख था, बढ़िया तरीके से वो क्राइटेरिया एक मैनेज नहीं कर पा रहा था, एक लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा था। आप टाइम मैनेजमेंट करना जानते हो तो आप कुछ ही लेवल तक रह जाओगे, कुछ ही हद तक रह जाओगे, सीमित रह जाओगे। लेकिन अगर टाइम और थिंक को एक साथ आप लोग मैनेजमेंट करना सीख जाओ। आजकल की जनरेशन में यही हो रही है कि इस टाइम हम लोग के पास टाइम है, लेकिन हम लोग के पास थिंक नहीं है कि मैं क्या करूं। अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं हूं। जब 12th पास आउट हो जाऊंगा तब लेके सीरियस क्या बनना है तब सोचूंगा। ये नहीं, ये मैटर करता है कि आप किस लेवल के सोचते हो। आप सोच रखो लाइफ में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सोचने की क्षमता रखते हो तो उसको पूरा करने की भी क्षमता रखते हो। अगर मैं यहाँ पे स्पीच डिलीवर कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इधर से आया और बोल दिया। मेरे घर एक शीशा है, उस शीशे में देख के मैंने एक एक टॉपिक पे प्रैक्टिस किया हुआ है, इतना वर्ड को इकट्ठा किया हुआ है, उसके बाद मैं आपके सामने यहाँ पे लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं
कि अगर मेरी विजन यही है, मेरी प्लानिंग यही है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर से स्पीकर कम और इंस्पिरेशनल स्पीकर ज़्यादा बनूं, क्योंकि मैं लोगों को बता सकूं कि एक 12-13 साल का भी बच्चा स्टेज पे आके बोल सकता है, चाहे आगे डीएम बैठे हों, एसपी बैठे हों, डीएसपी बैठे हों। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने अंदर एक ऐसा स्किल्स डेवलप करो, एक ऐसी निखार लाओ, उसके बाद अपने लाइफ में एक राइट वे पकड़ो। देखो मैं बता दूं कि आजकल हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को यूथ हमारा क्या कर रहा है, राइट डायरेक्शन में न ले जाके रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहा है। इस टाइम हमारे पास इतनी एनर्जी है कि उसको अगर हम राइट डायरेक्शन में रॉन्ग डायरेक्शन को राइट डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दें तो लाइफ में सबसे बढ़िया पोजीशन को हासिल कर सकते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी स्किल्स डेवलप करो। हर एक बंदे के अंदर, यहाँ पे जितनी भी शख्सियत बैठी हुई है, हर एक बंदे के अंदर एक ना एक टैलेंट है। ज़रूरत है उस टैलेंट को पहचानने की और उस पर काम करने की। तो मेरी विजन यही है, प्लानिंग यही है कि क्लास 10th का एंड होते होते जब बोर्ड की एग्जामिनेशन आती है तब मैं कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज का हर एक क्लास को मैं टच करूं और हर एक क्लास को मैं इंफॉर्मेशन दे सकूं कि एक 13-14 साल का बच्चा कर सकता है तो आप क्यों नहीं। यही मेरे आने वाले दौर में विजन है, प्लानिंग है। तो आप लोग भी एक लक्ष्य बनाओ, एक एम बनाओ, उस पर काम करो। ये नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। देखो मैं बता दूं कि आगे अगर किसी भी फील्ड में निकल रहे हो तो 12th तक आपके ऑल सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन उसके बाद आप अलग अलग अनदर फील्ड में निकल रहे हो। जैसे सपोज दैट आप मान लो नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट में अगर जाओगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 ही सब्जेक्ट लेना देना है। अगर वो आपके स्ट्रांग है तो आप लाइफ में उस फील्ड में आगे निकल जाओगे। और IIT एक इंजीनियरिंग टफेस्ट एग्जाम है IIT, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ स्ट्रांग रहेगा तो आप लाइफ में आगे निकल जाओगे। तो ये अपने अंदर निकाल दो कि मैं इस कमजोर में हूँ, तो मैं इस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। आप सोच को डेवलप करो, आप अपने आप ही बदलते जाओगे। सबसे पहले अपने सोच को, थिंक को बदलो और थिंक को अपने टाइम के साथ मैनेजमेंट करो और तब जाके अपने लाइफ में आप बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कर पाओगे और बहुत ही कम उम्र में प्रोग्रेस कर पाओगे।